हमारे आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस चैनल के एक सब्सक्राइबर ने लिख दी बाहुबली 3 की कहानी, बाहुबली 3 की स्क्रिप्ट। तो क्या है पूरा मामला और कैसे उन्होंने स्क्रिप्ट को लिखा और क्या इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय एवरीवन, मैं हूँ आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, कुछ दिनों पहले हमारे ऑफिशियल नंबर पर एक कॉल आया और उधर से एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने बाहुबली 3 की स्क्रिप्ट लिखी है और वो चाहते हैं कि मैं उनको बाहुबली 3 के जो मेकर्स है उनका नंबर मैं उनको प्रोवाइड करूं। एस राजामौली जी जो है उनका नंबर्स वगैरह मैं उनको प्रोवाइड करूं, उन्होंने ऐसा बोला। सबसे पहले बात तो मेरी बात उनसे हो गई थी क्योंकि मोबाइल उस समय मेरे पास थी। जनरली मैं कॉल्स रिसीव नहीं करता हूँ, लेकिन बाय फैक्ट उनसे बात होगी मेरी। लेकिन बात मैंने उन्हें अच्छे तरीके से ये समझाया कि देखिए, आपने ये जो स्क्रिप्ट लिखी है बाहुबली 3 की, ये आपकी मेहनत जो है वो टोटल वेस्ट हो गई। और जितने भी राइटर्स ये मिस्टेक्स करते हैं कि क्रिश निकली है तो उसकी क्रिश 3 लिख दीजिए, यानी अभी जो 4 आने वाली है 4 लिख दीजिए। अगर गोलमाल निकली है तो गोलमाल की 1 2 3 4 5 6 7 आप लिख दीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अगर जितने भी राइटर्स ऐसा कर रहे हैं ना, तो इस वीडियो को देखे बिना मत जाइए। और अगर आप न्यू राइटर है ना, तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये सुने बिना बिल्कुल मत हटिए, वरना फिर आपको आगे चल के लॉस होगा, आपका मेहनत वेस्ट चला जाएगा। ऊपर से और जो आप परेशानी में पड़ेंगे वो अलग बात है। देखिए, बात यहाँ पर यह है कि आपको कोई भी लीगली हक नहीं होता, आपके पास कोई भी राइट्स नहीं है किसी भी रिलीज्ड बॉलीवुड मूवी का या फिर किसी भी रिलीज्ड मूवी का आपको पार्ट 2 या सीक्वल लिखने का। आप पार्ट 2 3 4 जो भी लिखते हैं, आपको कोई भी राइट्स नहीं है। जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने बाहुबली 3 मूवी को लिखा और वो एस राजामौली के पास में ही जा रहे हैं, यानी शेर के पूंछ में आग लगा करके शेर के मुंह में अपना हाथ डालने जा रहे हैं। बात यहाँ पर यह है कि अगर आप लिखते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास कोई भी राइट्स नहीं लिखने का। आप अगर वहां पर जाते हैं प्रोड्यूसर के पास, उसी प्रोड्यूसर को अप्रोच करते हैं। दूसरे प्रोड्यूसर को तो आप अप्रोच कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो कॉपीराइटेड स्क्रिप्ट है, उनके पास पूरे राइट्स वगैरह है जो उसके ओरिजिनल मेकर्स है। आप दूसरे को अप्रोच करेंगे तो वो तो बोलेंगे कि हम लोग कैसे बनाएंगे इसे, क्योंकि वो मेरी कॉपीराइटेड स्क्रिप्ट नहीं है। अब आप उसी प्रोड्यूसर के पास जाते हैं जिन्होंने वो मूवी बनाई है। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग बाहुबली ओनली, हम लोग बाहुबली को ही लेकर के चलते हैं। तो आप जाते हैं एस राजामौली जी के पास। अब वहां पर जाकर के आप उन्हें स्क्रिप्ट दिखाते हैं, किसी तरह आप उनसे मिल लेते हैं। ऐसे मिलने में तो उनसे बहुत परेशानी है, लेकिन आप किसी तरह उनसे मिल लेते हैं, उनका अपॉइंटमेंट आपको मिल जाता है। आप मिलते हैं, उनके सामने उनको स्टोरी सुनाते हैं, तो क्या लगता है कि वो आपके स्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर लेंगे? इसके चांसेस जो है ना, ये 0.1% है। 0.1% कि वो सुनेंगे और उनको पसंद आ जाएगी और वो बोलेंगे चलिए इस पे बाहुबली 3 बनाया जाए। 0.1% है। क्योंकि देखिए, जो स्क्रिप्ट्स को लिखता है ना और जो उस पर मूवी बनाता है, उसका पर्सनली मैं अपना एक एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ कि उसे ऐसा लगता है ना कि वो जो लिख सकता है वो दूसरा कोई नहीं लिख सकता। ये एक ऐसी बात है। सपोज आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी, आप इसमें खुद में भी ये चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखिए। सपोज आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी है पार्ट 1, अब वो मूवी जो है बहुत अच्छे से चल गई, तो आप क्या करेंगे? आप पार्ट 2 खुद चाहेंगे ना कि उसकी पार्ट 2 मैं खुद लिखूंगा। आप ये तो नहीं चाहेंगे कि अरे कोई भी मुझे आकर के उसकी पार्ट 2 दे देगा, मैं उस पर बना लूंगा। ज़्यादातर केसेस में यही होगा। आपका दिल बहुत बड़ा है तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि चलिए अपनी सेकंड पार्ट की स्क्रिप्ट की कुर्बानी दे करके आप दूसरे से उसे लिखवा लेते हैं, यानी दूसरे की स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। देखिए, ज़्यादातर क्या होता है ना कि जब फर्स्ट पार्ट बनती है ना, फर्स्ट पार्ट बनते बनते ही सेकंड पार्ट की स्टोरी डिसाइड हो जाती है। सेकंड बनती है तो बनते बनते ही लगभग थर्ड पार्ट की स्टोरी जो डिसाइड हो जाती है। तो ऐसा चलता है काम। तो बाहुबली 3 जो है, सबसे पहले बात तो अभी तो उसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कोई भी मूवी अगर बनती है तो अगर आप उसके प्रोड्यूसर्स तक उस स्क्रिप्ट को लेकर के जाते हैं तो पहली बात तो वो उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, वो उसे सुनेंगे भी नहीं। उल्टा अगर वो चाहे तो आप पर कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो इसीलिए भूल कर भी ऐसी मिस्टेक ना करें कि आप एक तो उनकी स्क्रिप्ट पर उनकी मूवी पर आपने स्क्रिप्ट लिखी और उसके बाद आप उन्हीं के पास चले गए। आपको किसी के पास भी नहीं जाना है। ये गलती आपको नहीं करना है कि आप जो रिलीज मूवी है उसे लिख लेते हैं, उसके पार्ट 2 सीक्वल को लिख लेते हैं और फिर जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आप अपनी स्क्रिप्ट लिखिए, आप अपने क्रिएशन से एक नई स्क्रिप्ट तैयार कीजिए, तो ऐसे आप सेफ रहेंगे। वरना आपकी मेहनत भी वेस्ट जाएगी, ऊपर में आप कॉपीराइट के झमेले में भी फंस सकते हैं।
देखिए ज़्यादातर केस में तो क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स जानते हैं कि नहीं ये नया है तो इसे उतना मालूम नहीं है, तो इसीलिए वो उसे छोड़ देते हैं, नहीं कुछ करते हैं। लेकिन अगर आपकी एक दो मूवी निकली है और एक मूवी निकलने के बाद आपने ऐसी गलती कर दी तो फिर तो आपको फिर झेलना पड़ेगा ही इसके लिए। लेकिन एनी हाउ मेरे रहते आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेस मैं देता रहता हूँ हमेशा। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वीडियोस बना बना के इस टॉपिक पर मैं थक गया हूँ, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग वीडियोस को देखे नहीं हैं और इस चलते उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो कम से कम अभी जो लोगों ने वीडियोस को देख लिया है, इस वीडियो को पूरा अच्छे से शेयर कीजिए, जितना आप कर सकते हैं ना उतना शेयर कीजिए। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जितना आप कर सकते हैं ना उसे शेयर कीजिए। किलोमीटर में हालांकि ये शेयरिंग नहीं होती है, जितना जगह पे, जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको शेयर करना है आप शेयर कीजिए। और ये जो वीडियो है ना ये नए राइटर्स तक पहुंचाइए, ताकि ये गलती जो है वो लोग रिपीट ना करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।